एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के तहत कई सारे कॉलेज ऐसे सामने आए हैं जो कागजों पर ही चल रहे हैं। यानी कि सरकारी कागजों पर तो कॉलेज हैं, मगर जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों के नाम पर वेतन और स्कॉलरशिप हर महीने निकल भी रही है, मगर जब आप इन कॉलेजों को तलाशने जाएंगे तो खाली जमीन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे और क्यों चलाए जाते हैं ऐसे कॉलेज, कौन है इस सारे फर्जीवाड़े के पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर हम कहें कि ये खेत नहीं कॉलेज है तो आप यकीनन विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। कागजों में ये जमीन खेत नहीं बल्कि एक कॉलेज है। ऐसा कॉलेज जिसके नाम पर छात्र एडमिशन लेते हैं, टीचर की नियुक्ति भी होती है, बकायदा सरकारी स्कॉलरशिप ली जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो कोई बिल्डिंग है, ना ही छात्र, ना ही सार्वजनिक कॉलेज का कोई बोर्ड मिला तो सिर्फ दीवार लेखन मिली। ग्वालियर चंबल इलाके में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी कई कॉलेज संचालित करती तो है, लेकिन सिर्फ कागजों में। शिव शक्ति कॉलेज के फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद ग्वालियर चंबल के सारे कॉलेज का निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए। निरीक्षण करने के लिए टीम भी आई। ग्वालियर में पहले दिन 137 कॉलेज में से 37 कॉलेज की जांच हुई। इनमें से 22 कॉलेज ऐसे थे जिनमें शिक्षक नहीं थे और छात्र पूरी तरह गायब थे। वहीं मुरैना में भी पहले दिन अधिकारियों ने 20 से अधिक निजी कॉलेजों का निरीक्षण किया, जिसमें ना तो स्टाफ मिला और ना ही छात्र दिखाई दिए। जिले में 750 कॉलेज संचालित होते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि आखिर 2 दिन में पूरी निरीक्षण प्रक्रिया कैसे हो गई। प्रशासन की जांच पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। मैं कार्य परिषद सदस्य रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि 90 से 92% महाविद्यालय इस अंचल में बिना अहर्ताओं को पूरा किए हुए चल रहे हैं। अब क्या कारण रहा कि सरकार ने जो आदेश दिया वो आदेश का बीच में ही क्रियान्वयन रोक दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू है। फर्जी कॉलेज को लेकर लगातार एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है। एनएसयूआई के अध्यक्ष ने तो फर्जी निजी कॉलेजों का एक बड़ा रैकेट होने का दावा तक कर दिया। ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 400 से प्लस कॉलेज हैं, जिसमें से 90% कॉलेजों का मैं खुद दावा करता हूं, और नहीं तो ये मेरे से कहें कि मैं दूंगा निरीक्षण करके। मैंने खुद चेक करे हैं ऐसे कॉलेज जिनके पास बिल्डिंग नहीं है। तो ऐसे कॉलेजों को धरातल पे ही नहीं है, केवल कागजों पे है। कार्रवाई करो। 8 दिन का समय दिया, 1 दिन में कैसे कार्रवाई संभव है। पूर्व कार्य परिषद सदस्य और एनएसयूआई के अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा किया, लिहाजा विस्तार न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की, तो ना तो कॉलेज मिला, ना ही कोई बिल्डिंग। जब विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर शिकारपुर पहुंची तो ना तो वहां कोई कॉलेज मिला, ना ही सार्वजनिक कॉलेज का कोई बोर्ड मिला तो सिर्फ दीवार लेखन मिली, और इस तरीके से चारों तरफ झुंडपुरा की तरह खेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिला। विस्तार न्यूज की पड़ताल के दौरान हमें कॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन इस बात का खुलासा जरूर हुआ कि सरकारी रुपयों का किस तरह बंदरबाट किया जा रहा है। फिर भी क्यों फर्जीवाड़े की जांच बीच में रोक दी गई, इस बात का जवाब जिम्मेदारों के पास भी नहीं था। मतलब जीवाजी विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जांच के लिए? बिल्कुल, विश्वविद्यालय ऐसी शिकायतों पर संज्ञान में लेता है और अभी राज्य शासन के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस तरह की जांच कराई जा रही है। जो भी इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारी केवल एक ही रटी रटाई बात दोहरा रहे हैं कि जांच की जा रही है और जांच होगी, लेकिन कब होगी इससे जिम्मेदारों को कोई भी वास्ता नहीं है। अब इस मामले को लेकर प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये बताया कि ग्वालियर चंबल अंचल में 85% से अधिक ऐसी निजी कॉलेज हैं जिनमें न तो टीचर है, न प्रोफेसर और न ही प्रिंसिपल। इससे साफ है कि ग्वालियर चंबल अंचल में निजी कॉलेजों का ये फर्जीवाड़ा व्यापम और नर्सिंग घोटाले से भी बड़ा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। वैसे तो ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कागज पर चलने वाले कॉलेज हैं, जो इस जांच में शिक्षकों की जांच में ही सामने आ गए। मगर ये देखकर लगता है कि दूसरे विश्वविद्यालयों में भी सभी कॉलेजों की जांच की जाए तो कुछ ऐसे कॉलेज सामने आएंगे जो सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं।
इसलिए सरकार से गुजारिश है कि सभी कॉलेजों की ऐसी जांच करवानी चाहिए।